तो स्वागत करते हैं आप सबका शो टाइम और आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीमन स्लेयर का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह कि बोत्सुजी ने एक आम बंदे को टर्न कर दिया था एक डीमन में, जो मार्केट प्लेस में अटैक करने लगा था अपनी वाइफ पे और बाकी लोगों के ऊपर। और ये देख के हैरान था टांजीरो कि ऐसा कैसे हो गया है। यहाँ पर वो किबुत्सुजी को पकड़ने के लिए आया था, बट वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं आगे होता है क्या इस एपिसोड में। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। और गाइज, मेरा दूसरा चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहां पर लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हमने देखा टांजीरो उस डीमन में ट्रांसफॉर्म होते बंदे को पकड़ लेता है जिससे वो किसी पर अटैक ना कर पाए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है पूरी तरीके से, जिससे कि उसे काट भी ना सके। बट उसकी वाइफ को उसने पहले ही काट लिया है, तो उसके वुंड के ऊपर कपड़ा रखने के लिए कहता है लोगों को। और यहाँ पर लोग कंफ्यूज थे कि यहाँ पर हो क्या रहा है। और यहाँ पर टांजीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज और डरा हुआ है कि ये सब लोगों के सामने ही कर सकता है, तो ये कितना पावरफुल होगा। बट यहाँ पर मुज़ान किबुत्सुजी को वॉर्न करते हुए बोलता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो उसका पीछा हमेशा करता रहेगा और जो उसने किया है उसकी सजा उसे मिलेगी और वो उसका हर जगह पीछा करेगा। और लास्ट चीज वो देखेगा वो होगी उसकी तलवार। और यही हम देख पाते हैं कि यहाँ से जाने लगता है किबुत्सुजी और वो जाते समय अपनी वाइफ से बात करने लगता है और वो एक छोटी बच्ची के साथ था, जो दोनों इंसान थे। हम देखते हैं यहाँ पर डाउट था टांजीरो को ये कैसे हो सकता है, बट यहाँ पर ये लेडी किबुत्सुजी को सुकी ही को बुला रही थी, जो शायद उसका दूसरा झूठा नाम था। हम देखते हैं यहाँ से जाने लगता है किबुत्सुजी पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करके। हम देखते हैं उसने अपनी जान बचाने के लिए सब किया था या फिर वो टांजीरो से पंगा ही नहीं लेना चाहता था। हम देखते हैं जैसे वहां से जाता है, यहाँ पर टांजीरो इस पूरी सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा है और वहां पर पुलिस भी आ चुकी है और उनको लगता है कि ये बंदा ड्रिंक करे हुए है और इस वजह से ऐसी ऐसी हरकत करने लग रहा है। और यहाँ से टांजीरो को हटाने की ट्राई भी करते हैं कि उस दारूबाज बंदे को छोड़ दे। बट तभी टांजीरो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये सब पे अटैक कर सकता है, आपको मुझे रस्सी लाके देनी पड़ेगी इसको बांधने के लिए। और ये इंसान है जो पागल हो चुका है और दूसरों को शायद अटैक कर सकता है। और हम देख पा रहे थे कि सारी भीड़ के लोग डरे हुए थे सब देखकर। बट तभी वहां पर एक लेडी थी एक बच्चे के साथ में, जो इस सबको ऑब्जर्व करने लग रही थी और ये देखकर अपना हाथ कट करती है और उसके अंदर से ब्लड निकलने लग रहा था। और ये ब्लड एक तरह का इल्यूजन क्रिएट कर रहा था उस पूरे एरिया में, जहां पर लोगों को फूली फूल नजर आ रहे थे। और ये किसी तरह का स्पेल था जो था सेंट ऑफ इल्यूजनरी ब्लड। और हम देख पा रहे थे कि टांजीरो को पता चल रहा है कि कोई तो किसी तरह का स्पेल कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर फूली फूल नजर आ रहे थे। हम देखते हैं ये देख के टांजीरो हैरान है और उसे लगता है कि शायद और डीमंस का उस पर अटैक हो चुका है, बट ऐसा नहीं था। यहाँ पर ये डीमन लेडी उस डीमन बॉय के साथ आ चुकी थी और बोलती है कि ये इल्यूजन मैंने क्रिएट किया है। कैसे तुमने एक डीमन को इंसानों की तरह ट्रीट किया और उसकी जान बचाने के लिए तुमने उसको पकड़ के रखा हुआ है, तुम कुछ अलग ही हो और यहाँ पर मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ चुकी हूँ। हम देखते हैं ये समझते हुए डरने लगता है टांजीरो कि एक डीमन उसकी हेल्प क्यों करने लगा भला। बट हम देखते हैं यहाँ पर लेडी उसे हेल्प करने के लिए आई थी और वो इंट्रोड्यूस करती है कि वो एक डॉक्टर भी है और यहाँ पर हेल्प कर सकती है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये देख के टांजीरो सब कुछ उन पे सौंप के वहां से जाने की तैयारी करता है। और तभी हम देख पाते हैं किबुत्सुजी अपनी वाइफ और अपने बच्चे को वहां से भेजने के लिए कहता है। हम देखते हैं उसके वाइफ बच्चे उसके साथ जाना चाहते हैं, बट वो बोलता है कि उसे एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है और आप सेफली घर चले जाओ। और यहाँ पर किबुत्सुजी गलियों में अकेला जाने लगता है, जहां पर एक ड्रंक पर्सन उससे बदतमीजी करने का ट्राई करता है और बोलता है तुम्हारा फेस तो पेल है, तुम मर चुके हो क्या। और ये सुनने के बाद किबुत्सुजी का गुस्सा 7वें आसमान पे जाता है और वो एक ही मुक्के में उस इंसान को मार डालता है। और जो बंदे उसके साथ आने लग रहे थे वो अटैक करते हैं किबुत्सुजी पे, बट वो एक मुक्के में ही उस मोटे से इंसान को मार डालता है। हम देखते हैं एक को मुक्के से दूसरे को लात से खत्म करने के बाद वो लड़की की तरफ जाता है जो उन दोनों के साथ में थी और बोलता है कि तुम्हें भी मेरा फेस पेल लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं मर चुका हूं? नहीं, मैं मरा नहीं हूं, बल्कि मैं परफेक्शन से ज्यादा दूर नहीं हूं और शायद तुम मरने वाली हो। और तभी अपनी एक उंगली का डिमोनिक नाखून निकाल के उसका सीधा सर में मारता है और अपने ब्लड की सप्लाई देना स्टार्ट करता है और बोलता है कि अगर मेरी कांस्टेंट ब्लड ऑफ सप्लाई तुम्हें मिलती रही तो तुम जल्दी ही मर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे सेल मेरे ब्लड को कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर म्यूटेट होते हुए लड़की मर जाती है जो बहुत बुरी डरी हुई थी। हम देखते हैं किबुत्सुजी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत गुस्से वाला इंसान है जो दोहरी जिंदगी जी रहा है, एक बिजनेसमैन बनके जो एक इंसानी फैमिली के साथ है और यहाँ पर ये डीमन बनके लोगों को मार भी रहा है।
और तभी अपने दो डीमंस को बुलाता है और बोलता है कि मुझे एक बंदे का सर चाहिए जिसने हाना फूडा इयररिंग्स पहनी हुई थी। और ये कहने के बाद उनको वहां से भेज देता है उसे मारने के लिए। और यहाँ पर टांजिरो ने जो इयररिंग पहन रखी थी ये किसी और बंदे ने पहन रखी है, जिसको सोचते हुए कि बुत्सुजी डर चुका था। हम देखते हैं उसके भी लाल बाल थे और ये सब कि बुत्सुजी सोच सोच के थोड़ा घबरा रहा था और ये इस बच्चे को मरवाना चाहता है जो टांजिरो है, क्योंकि उसने भी वैसी इयररिंग पहनी है तो शायद उसका उससे कोई कनेक्शन होगा। और अब हम देखते हैं टांजिरो को जो वापस आ चुका था उसी दुकान पे जहां पर उसने नेजुको को छोड़ के गया था। और यहाँ पर शॉपकीपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो छोड़ के चला गया था अपनी सिस्टर को और बैग को, बट इसलिए क्योंकि उसने खाने की बेइज्जती क्यों की, उसने वो बॉल क्यों गिरा दिया, उसे खाने का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर वो सॉरी मांगते हुए दो बॉल खाने के लिए रेडी हो जाता है, जहां पर वो जल्दी जल्दी खा के वहां से जाने के लिए तैयार था टांजिरो, और यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़का वहां पर खड़ा हुआ था जो उस डीमन लेडी के साथ था। और ये देखने के बाद टांजिरो बोलता है कि वो उनकी स्मेल करते हुए उनको ढूंढ लेता, बट यहाँ पर लड़का साफ करता है जो खुद एक डीमन है, तुम हमारी सेफ प्लेस तक नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि उसे हमने स्पेल से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है और जब तक हम नहीं चाहे वहां पर कोई नहीं आ सकता है। और तुम अपने साथ चलो, और तुम्हें पता है ना जिसके साथ तुम घूम रहे हो एक डीमन है और कुछ खास देखने लायक नहीं है। और ये सुन के टांजिरो को गुस्सा आता है, उसकी बहन नेजुको दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की है, उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। और ये कहने के बाद गुस्सा करने लगता है उस डीमन लड़के पे, बट वो कोई जवाब नहीं देता और उसके पीछे जाते हुए वो एक दीवार के आर पार जा सकते थे। हम देखते हैं उस दीवार का इल्यूजन क्रिएट करके रखा हुआ था जिससे कि उनका घर सेफ रहे। यहाँ पर हम देखते हैं उस डीमन लेडी ने टांजिरो को बुलाया था उसकी हेल्प करने के लिए। हम देखते हैं यहाँ अंदर आने के बाद टांजिरो थोड़ा अजीब सा फील करता है और ये डीमन लड़का टांजिरो को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा था क्योंकि वो अपनी डीमन मिस्ट्रेस को ज्यादा तंग करना नहीं चाहता है और नहीं चाहता है कि टांजिरो कोई बकवास चीज करे, इसलिए पहले वॉर्न करता है और उसके बाद घर के अंदर लेकर जाता है। जहां पर टामायो जो डीमन वुमन है वो इलाज करने लग रही थी उस लेडी का जिसको बाइट किया था। हम देखते हैं वो बताने लगती है कि लेडी तो सही हो जाएगी बट जो इसका हस्बैंड है वो डीमन में टर्न हो चुका है और उसको हमने बेसमेंट में बांध के रखा हुआ है और उसके साथ शायद सब कुछ सही ना जाए। और यहाँ पर टांजिरो का क्वेश्चन था कि वो एक खुद डीमन होते हुए एक इंसान का इलाज कर रही है और उसको खून पीने का मन नहीं करता दूसरों की तरह। और यहाँ पर ये सुन के उस लड़के को गुस्सा आता है और मारने लगता है टांजिरो को, बट यहाँ पर टामायो उसे मना करती है मारने के लिए और बोलती है प्लीज वॉयलेंस मत करो और मैंने अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लिया है और जो किबुत्सुजी का कर्ज था वो मैंने हटा दिया और मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है तामायो के नाम से और योशिरो के नाम से बुलाती है, जहां पर दोनों को इंट्रोड्यूस कराने के बाद वो लेकर जाती है टांजिरो को अलग रूम में बताने के लिए किबुत्सुजी के कर्ज के बारे में। और यहाँ हम देखते हैं नेजुको अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हुए जमीन पे लेट जाती है जिसको देख के टांजिरो को अच्छा नहीं लगता, बट मिस तामायो उससे बोलती है इट्स ओके, अपना ही घर समझो और उसको रिलैक्स करने दो। और अब मिस तामायो बताने लगती हैं कि उन्हें बहुत सारे बॉडी के अंदर टाइम बाय टाइम चेंजेस किए हैं जिससे कि उनको अब इतने ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती है, बट वो इंसानों का ब्लड बहुत ही छोटी मात्रा में अभी भी कंज्यूम करती हैं और वो ब्लड वो लेती है गरीब लोगों से पैसों के बदले में, बट उस ब्लड को वो ट्रांसफ्यूजन करने के नाम पे लेती हैं और उस थोड़े ब्लड से ही वो अपने आप को जिंदा रख पाई है। और यहाँ पर उसने योशिरो को भी एक डीमन में कन्वर्ट कर दिया है और उसने लंबे टाइम में करा है। नॉर्मली किबुत्सुजी ये एक जो खुद के डीमन बना सकता है और मुझे मेरा खुद का डीमन जो ये लड़का है इसको बनाने में 200 साल लगे हैं और यहाँ पर मुझे बहुत कम ब्लड पीना पड़ता है। और यहाँ पर टांजिरो सोचने लगता है तभी मैं कहूँ इनके अंदर से थोड़ी अलग स्मेल क्यों आ रही है जो नॉर्मल डीमन के अंदर नहीं आती है, बट मेरी बहन का क्या किस्सा है, नेजुको तो ब्लड बिल्कुल भी नहीं पीती है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा है और इतनी पावरफुल भी है। और यहाँ पर टांजिरो को सबसे बड़ा डाउट था कि 200 साल मिस टामायो को लगे योशिरो को डीमन बनाने में और यहाँ पर योशिरो को मिस टामायो से भी कम ब्लड की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसे उसने बनाया था। और यहाँ पर टांजिरो शौक है कि 200 साल आपको फिगर आउट करने में लगे हैं तो आपकी एज कितनी है मिस टामायो। और ये देख के योशिरो को गुस्सा आता है और मारने लगता है टांजिरो को और बोलता है किसी लेडी की एज नहीं पूछते हैं, बट मिस टामायो डांटने लगते हैं योशिरो को और वो चुपचाप बैठ जाता है। और यहाँ पर योशिरो को बहुत बड़ा क्रश थी मिस टामायो और वो उसके हर ऑर्डर को फॉलो करता है और हमेशा अपनी निगाहें उसी पे बनाए रखता है। और अब मिस टामायो एक्सप्लेन करने लगती हैं कि वो किसी को ऐसी डीमन नहीं बनाती है यहाँ पर उस इंसान के जीने के चांस बिल्कुल ना बराबर हो
तब वो उसे डीमन में कन्वर्ट करती है, और तभी करती है जब उस इंसान की खुद की मर्जी हो डीमन बनने के लिए, और इसी वजह से उसने अब तक सिर्फ एक को ही बनाया है। और यहाँ पर टांजिरो उसकी स्मेल करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि मिस टामायो सच बोल रही हैं और वो बिल्कुल प्योर हैं। और यहाँ पर वो उनकी बातें सुन रहा था, जहाँ पर मिस टामायो टांजिरो की शायद हेल्प कर सकती हैं। और यहाँ पर टांजिरो हेल्प मांगने लगता है कि क्या कोई जो डीमन बन चुका है वापस इंसान बन सकता है। और मिस टामायो का रिस्पॉन्स था हाँ, उसको वापस कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये देख के टांजिरो खुशी के मारे कूदने लगता है, और यहाँ पर ये देख के योशिरो उसको मार के बैठा देता है। और ये देख के मिस टामायो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और यहाँ पर योशिरो उनसे माफी मांगता है। हम देख पा रहे थे कि टांजिरो बहुत ज्यादा खुश है कि उसकी बहन सही हो सकती है, बट मिस टामायो साफ करती हैं कि उनके पास अभी कोई सोल्यूशन नहीं है, बट हर चीज का इलाज होता है, हर चीज की एक मेडिसिन होती है। उन्हें थोड़ी परमिशन चाहिए टांजिरो से, और थोड़ा टाइम और थोड़ा हेल्प। अगर वो कर सके तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो जरूर निकाल लेगी। उसके लिए उसे नेज़ुको के ब्लड को स्टडी करना पड़ेगा, और यहाँ पर किबुत्सुजी से जुड़े हुए जितने भी डीमंस हैं उनके ब्लड को स्टडी करना पड़ेगा, जिससे वो एक मेडिसिन बना सकेगी। और यहाँ पर नेज़ुको की जो भी कंडीशन है वो सबसे यूनिक है, आज तक ऐसा कभी देखा नहीं गया है। और 2 साल से शायद इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसने किसी भी तरह का ब्लड नहीं लिया अब तक, ना इंसान का ना जानवर का। अब तक कोई भी डीमन इतनी टाइम तक रुकने पे वॉयलेंट हो ही जाता, बट यहाँ पर नेज़ुको बिल्कुल भी वॉयलेंट नहीं दिखती है। तो मतलब इसके केस में कुछ और बात है जिसके बारे में वो स्टडी करना चाहती है। और अब मिस टामायो बोलते हैं कि जो सेकंड विश है वो थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मैंने कहा ना कि किबुत्सुजी से रिलेटेड जितने भी डीमन है वो सारे किबुत्सु जितने ही पावरफुल होंगे, तो शायद वो लाना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर टांजिरो कुछ भी करने के लिए तैयार है अपनी सिस्टर को वापस ह्यूमन बनाने के लिए। और ये देखकर टांजिरो बोलता है कि मेरी सिस्टर नहीं, बाकी लोग भी सही हो सकते हैं इस मेडिसिन को यूज करके जो आप उनके ब्लड को स्टडी करके बनाएंगी। और ये देख के मिस टामायो खुश हो जाती हैं, और शायद लगता है कि मिस टामायो भी एक इंसान वापस बनना चाहती हैं। और वही हम देखते हैं उन 2 डीमंस को जिसको किबुत्सुजी ने भेजा था। हम देखते हैं वो ढूंढते हुए आने लग रहे हैं गलियों के अंदर, और यहाँ पर एक डीमन के हाथों के अंदर आंख है, और वो डिटेक्ट कर पाता है कि किस डायरेक्शन में गए हुए हैं उनके पैरों के निशान। और यहाँ पर किबुत्सुजी ने अपना ब्लड उन्हें दिया है जिससे कि और पावरफुल हो सके। और यहाँ पर ये बहुत ही वॉयलेंटली आ चुके हैं, और यहाँ पर ये तड़पा तड़पा के मारेंगे इन लोगों को। और यहाँ पर एक गुस्से में ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं इनके छुपे हुए घर तक, और अब आने के बाद अटैक करते हैं टेमारी बोल से। और यहाँ पर ये डीमन इन बोल से पूरे घर में तबाही मचा देती है। और यहाँ पर ये दोनों इन सबको दर्दनाक मौत देने के लिए आए थे, और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस देखते हैं यहाँ पर टांजिरो बच पाता है कि नहीं, और मिस टामायो उनकी हेल्प कर पाती है। इन डीमन के हाथों मारी जाती है क्योंकि ये किबुत्सुजी ने अपने ब्लड के साथ इनको भेजा है, तो शायद ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। और देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहें शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।